थोड़ी सी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, इसलिए पुरानी उसको डिलीट किया, नए सिरे से अपन चर्चा करते हैं। हमारे इस आंदोलन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले बैंक मित्र भी शामिल हुए हैं। ये बैंक मित्र वो हैं जिन्होंने ग्रामीण गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, ऐसे तमाम सारे लोगों को जो शहरों के अंदर बैंकों से नहीं जुड़ पाए थे, उनको हमने बैंकिंग सेवा से जोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे और आज से नहीं, ये 2006 से ही सरकार ने बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों का संचालन किया था, जिसमें बैंक मित्र रखे गए थे। बैंक मित्रों को सरकार 5,000 रुपए केंद्रों के संचालन के लिए देती थी और इन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों को, मनरेगा मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को जिनको पेंशन मिलती है, ऐसे लोगों को बैंक से जोड़ा और इनके लेन देन का पूरा बैंक कारोबार ये लोग करते थे। इनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जन धन खाते खुले देश के अंदर बड़ी संख्या में, ये उन्हीं लोगों ने खोले थे जिन्होंने कई हजार करोड़ का कारोबार, बैंकिंग कारोबार किया था। और इनके लिए जो सरकार ने तय किया था वो ये था कि सरकार इनको 5,000 रुपए देती थी संचालन के लिए और जितने का ये कारोबार करते थे उसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बैंक मित्रों के साथ बैंक का एग्रीमेंट था। 2014 के बाद इसमें सरकार ने एक बदलाव किया। बदलाव ये किया कि 2014 तक बैंक मित्र और बैंक के बीच में सीधे एग्रीमेंट था, संबंध था और बैंक जो है सीधे इनको कमीशन देती थी और ये बैंक के लिए सीधे काम करते थे। लेकिन बदलाव ये किया गया कि बैंक मित्र और बैंक के बीच में सरकार ने एक कंपनी को बिठा दिया। कंपनी को बिठाने का मतलब है कि एक बिचौलियों को स्थापित कर दिया। जो बिचौलिया क्या कर रहा है, काम करते हैं बैंक मित्र, कारोबार करते हैं बैंक मित्र, किसके लिए, बैंक के लिए, और कमीशन कौन लेता है, कंपनी, बिचौलिया। ठीक ये वैसी ही व्यवस्था है जो सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग के रूप में की गई है। कर्मचारी वो काम करते हैं सरकार के लिए, लेकिन सरकार वेतन भी सरकार देती है, लेकिन कैसे देती है, सरकार वेतन पहले कंपनी को देती है, कंपनी फिर एम्प्लॉय को देता है, जिसमें से वो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करता है। ठीक यही व्यवस्था सरकार ने बैंक मित्रों के साथ कर दी। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले जब कंपनियां नहीं थी, तब जब हमारे बैंक मित्र मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का कारोबार करते थे तो उनको पूरा 10,000 मिल जाता था। आज वो मान लीजिए 10,000 का ही कारोबार करते हैं तो उनके हाथ में 4,000 आते हैं, 6,000 वो कंपनी ले जाती है। ये है कंपनी राज की सबसे बर्बर तस्वीर, जिसके शिकार सब लोग हैं। आउटसोर्स कर्मचारी भी है, अस्थायी कर्मचारी भी है, बैंक मित्र भी है। और इसीलिए बैंक मित्र संगठन के लोग इस हमारे कामगार क्रांति आंदोलन या ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, उस अभियान पर वो नजर रखे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनकर रोजगार के अंदर रोजगारों का जो कंपनीकरण किया गया है, रोजगार में जो कंपनी राज काम किया गया है, इसके खिलाफ हम भी आपके साथ लड़ना चाहते हैं, आपके संगठन के साथ आना चाहते हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए और उनको अपने इस आंदोलन का आने का स्वागत किया। अब आप बताइए कितना बड़ा सरकार ने उन लोगों के साथ काम करके, वो लोग क्या है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप बताइए, वो अपने सेवा केंद्र चला रहे हैं, कंप्यूटर भी रखते हैं, बिजली भी खर्च होती है, नेट भी चलाते हैं, एक लड़का भी रखना पड़ता है अगर कहीं जाते हैं तो। अब जिसको उस मेहनत का पैसा मिलना चाहिए वो कहां जा रहा है, कंपनी के पास। तो ये जो सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था बनाई है, ये पूरी व्यवस्था ही अन्यायकारी है, अत्याचारी है और हम लोग इसी अन्यायकारी व्यवस्था जो नौकरियों में बनाई गई है इसको खत्म कराने का संघर्ष कर रहे हैं। इस बैंक मित्रों के साथ जो कुछ भी किया जाए, इसका दूसरा पहलू भी है जो हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे बैंक मित्रों ने पहले क्या था कि जो बैंक मित्रों ने जो खाते खोले और बैंक पूरी आईडी इनको देती थी, ये सारा कारोबार करते थे। अब बीच में जो कंपनी आई है तो ये कंपनी के पास उन सारे खातों की जानकारी उस कंपनी के पास पहुंच गई, क्योंकि उस कंपनी को भी इसकी पूरी जानकारी बैंक देती है। यानी हमारे जो गरीब मजदूर, महिलाओं, बुजुर्गों के जो खाते बैंक में खुले हैं वो खाते भी सुरक्षित नहीं है, उन खातों पर भी कंपनियों के पहरा बिठा दिया गया है। अब वो कंपनियां क्या कर सकती हैं आने वाले दिनों में, हमारे कुछ बैंक मित्रों ने हमको बताया और उसके लिए आप सब भी जानते हैं कि बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, जिसे हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। निकालने का एक नियम है कि हम जब विड्रॉल भरेंगे तो विड्रॉल के में हमारे साइन होंगे, उस विड्रॉल के बाद ही हमको हमारे खाते से पैसा मिल सकता है। ये नियम है, सबको पता है। हमारे एक बैंक मित्र ने बताया और ये कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले कंपनी ने उनके खाते से पैसे काट लिए 4,000 रुपए बगैर विड्रॉल के, बगैर उनकी सहमति के। ये एक बड़ा खतरनाक पहलू है इस कंपनी राज का। आज उन्होंने बैंक मित्र के खाते से बिना उनकी सहमति के पैसे काट लिए। कल वो तमाम लाखों करोड़ों जो खाते जो बैंक मित्रों के द्वारा संचालित कराए जा रहे हैं, कराए गए हैं, खोले गए हैं, जिनकी जानकारियां डिटेल्स पूरी कंपनियों के पास हैं, वो उन खातों के साथ भी कुछ भी कर सकती है।
ये कंपनी राज का एक बड़ा खतरा है, और जो हम सबके लिए है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों के बैंक मित्रों के जरिए ही खाते खुलवाए होंगे और अपना लेन देन करते होंगे। तो साथियों, ये पूरी जो जानकारी है मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं कि ये जो पूरे लोग हैं, अभी तक हमारे यहाँ होता क्या था, हम सोचते थे कि पंचायतों में जो काम करते हैं अन्याय सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है। पंचायत के लोग भी कहते थे कि भाई साहब हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अंशकालीन तो बहुत अच्छे हैं। अंशकालीनों से बात करते तो साहब अन्याय हमारे साथ हो रहा है, आउटसोर्स वाले तो बिल्कुल ठीक है। आउटसोर्स वाले कर्मचारियों से बात करते तो साहब हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, बाकी सबके साथ तो ठीक है। बैंक मित्र हमारे साथ संपर्क में आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, बाकी तो ठीक है। इसी तरीके से बिजली विभाग वालों से बात करो तो हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है। स्वास्थ्य विभाग वालों से बात करो तो कहते हैं हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, बाकी सब ठीक है।